हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में 62 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। झारखंड के 62 लाख छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। राज्य सरकार 31 मार्च तक सेतुगढ़ विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएगी। ये वैसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट है। साथ ही सरकार और स्कूल की ओर से उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट व ऑनलाइन क्लास से भी महरूम है। इनमें से 60,444 बच्चे सीधे ड्रॉप आउट हैं, जबकि 61 लाख बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस कार्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के वैसे सभी बच्चों को जिन्हें किसी भी माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों के पोषक क्षेत्र में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही इनके लिए विशेष सेतु गाइड केंद्र का गठन किया जाएगा। इन केंद्रों में 5 से 10 वर्ष को टैग किया जाएगा। बच्चों को रिसोर्स शिक्षा ही सेतु गाइड के रूप में पढ़ाएंगे। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक रिसोर्स शिक्षक सुबह 8 बजे से 11 बजे, शाम 3 से 4 बजे तक पढ़ाएंगे। वहीं स्कूल खोलने के बाद इन बच्चों को पढ़ाई सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक हो सकेगी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान लोहरदगा में आईडी ब्लास्ट, गुमला का जवान शहीद। लोहरदगा जिले के घोर नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड के सेरंगदाग थाना क्षेत्र के चापल जंगल में मंगलवार को पेशरार आईडी विस्फोट में पुलिस जवान दुलेश्वर पारस गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दुलेश्वर गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के कटम्बिया गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक सेरंगदाग थाना पुलिस के नेतृत्व में 16 फरवरी को सीआरपीएफ और सेंट के जवानों का नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहा था। चापल जंगल के जवान गुजर रहे थे कि रास्ते में पगडंडी पर बिछाए गए पेशरार आईडी बम पर दुलेश्वर का पैर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे दुलेश्वर बुरी तरह से जख्मी हो गए। पेट्रोल डीजल महंगा, अभी और बढ़ेगी महंगाई, जेब पर चढ़ेगा बोझ। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच आने वाले समय में महंगाई की ओर बढ़ने के आसार हैं। इससे आमजन की जेब पर बोझ और बढ़ेगा। दैनिक सामान की कीमतें पहले से ही 15 से 20% तक बढ़ी हुई है। माल भाड़ा बढ़ाने से जरूरत के सामान के दाम फिर से बढ़ेंगे और इसका जनजीवन पर गहरा असर पड़ेगा। कुरीतियों को दूर करना समाज हित में जरूरी। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गोरदिया ने रांची से वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। बैठक रांची के अलावा कोलकाता में मौजूद पदाधिकारियों के बीच हुई। वैवाहिक कार्यक्रम को दिखावा, माध्यमन, प्री वेडिंग शूट, बुजुर्गों के प्रति घटना, समान तलाक एवं आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए हमें समाज को जागरूक करना होगा। कुरीतियों का निवारण की समाज में हित की नितांत आवश्यक है। बिहार में निजी अस्पतालों में भी मुफ्त कोरोना टीका कल सीएम नीतीश खुद लेंगे। आईजीआईएमएस में वैक्सीन की पहली डोज। बिहार में सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त में मिलेगा। निजी या सरकारी किसी भी अस्पताल में टीका लेने पर शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की समीक्षा के बाद यह ऐलान किया गया। वैसे तो नीतीश कैबिनेट ने नवंबर 2020 में ही मुफ्त टीकाकरण के फैसले पर मुहर लगा दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि निजी अस्पतालों में अधिकतम 250 रुपये का शुल्क लगेगा। ऐसे में निजी अस्पतालों में टीकाकरण का खर्च का भुगतान नीतीश सरकार करेगी। झारखंड के 6 जिलों में धान खरीद की स्थिति खराब।
झारखंड के 6 जिलों में धान की खरीद काफ़ी कम हुई है। सबसे कम सरायकेला खरसावां जिले में हुई है। बता दें कि झारखंड सरकार राज्य के किसानों को साधारण किस्म का धान 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का धान 1,888 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही है। साथ ही बोनस के रूप में 182 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। कोरोना के कारण बंद रांची के पार्कों में लौटेगी रौनक। 1 मार्च से खुलेंगे। झारखंड सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए रांची शहर के पार्कों को 1 मार्च से खोलने का आदेश दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि रांची के सभी पार्क 1 मार्च से खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मार्च में हुए लॉकडाउन के समय से पार्कों में ताला लगा था। इस वजह से लोगों को मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। अब सरकार के आदेश के बाद पार्क संचालन सभी पार्कों की साफ सफाई कराने में जुट गए हैं। सूत्रों ने बताया कि रांची के मोरहाबादी स्थित निगम का चिल्ड्रन पार्क, ऑक्सीजन पार्क, सिद्धो कान्हू पार्क, नक्षत्र वन समेत मछली घर की साफ सफाई की गई। पार्क खुलने की सूचना से बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन पार्क संचालन अभी भी समय हुए हैं क्योंकि एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में बिकेगा 100 रुपये लीटर दूध, खाद्य पंचायत का फरमान। कृषि कानूनों और बढ़ते पेट्रोल के दामों के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए हरियाणा की खाद्य पंचायत ने फैसला लिया है कि अब दूध 100 रुपये प्रति लीटर बेचा जाएगा। खाद्य पंचायत के प्रवक्ता ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि दूध 100 रुपये प्रति लीटर बेचा जाएगा। हम सभी डेयरी किसानों से मांग कर रहे हैं कि वे सरकार सहकारी सोसाइटी को इसी कीमत पर दूध बेचे। बता दें कि बीते साल नए आए कृषि कानूनों और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत सरकार पर विपक्ष ने लगाए आरोप। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, आदिवासियों को हो रहा नरसंहार, सरकार ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में व्यस्त। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार बनने के बाद राज्य में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस सरकार में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, नरसंहार की घटना में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही चाईबासा नरसंहार से शुरू हुआ यह सिलसिला गुमला कामडारा की नरसंहार से लेकर यह नरसंहार कहां जाकर रुकने वाला है, इसका कोई पता नहीं है। वे शनिवार को कांके में दंपति की गला रेत कर हुई हत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।